चलिए बेटा, सर्किल चैप्टर के अंदर सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करने जाएंगे तो हमें कुछ थ्योरम्स का नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरम 10.1 और देखते हैं बेटा कि थ्योरम 10.1 क्या कहता है और इसको हम लोग किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे। कह रहा है कि इक्वल कर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। यानी ये बोला है बेटा कि अगर किसी सर्किल में एक से ज्यादा कर्ड खींच दिए जाए और उन कर्ड की लेंथ अगर इक्वल है तो वो सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनका कहना है कि अगर ये हमको एक सर्कल लेने हैं, ये अगर हमको एक सर्कल लेने हैं और इस सर्किल का हमें ये कोई सेंटर लेने हैं और इसमें हम कोई भी दो कर्ड ले लें, यानी एक कर्ड हम ले लें ए और ए बी और एक कर्ड हम ले लेते हैं इसमें सी डी। लेकिन कंडीशन इनकी है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। यानी दोनों कर्ड की लेंथ अगर इक्वल है तो इन दोनों के कर्ड को अगर मैं सेंटर से मिलाऊं ऐसे और इनको भी ऐसे और ऐसे, तो यहां पर इक्वल एंगल बनेगा सेंटर पर। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। आगे बात समझ में क्या कहना चाहता है। थ्योरम 10.1 ये कह रहा है कि अगर किसी सर्किल के अंदर दो इक्वल कर्ड खींच दिए जाएं तो उन दोनों कर्ड जो होंगे सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, बनाएंगे। आइए बेटा इसको हम प्रूफ करें, कैसे सेटिस्फाई करेंगे। यानी हमें टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है बेटा कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल COD। अब हमें सबसे पहले बेटा चलेंगे प्रूफ पर। क्या करेंगे, अब चलते हैं हम लोग प्रूफ पे चलेंगे बेटा। तो क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है कि AB जो है वो CD के इक्वल है। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कि AB इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ये ले लिया हमने दो ट्रायंगल। अब इन दो ट्रायंगल में हम लोग क्या कर दें बेटा, वही जो क्लास चैप्टर 7 में हम लोग पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी रूल, वही लगा देंगे। बाकी CPCT से इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो आइए हम इसको प्रूफ करते चलते हैं। सबसे पहले लेंगे बेटा इन ट्रायंगल AOB में, तो हमें गिवन है कि AB जो साइड है वो CD के इक्वल है, क्योंकि ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि इक्वल कर्ड ऑफ अ सर्कल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AB इक्वल CD। ये हमें क्या है बेटा, गिवन है। और आप सबको पता है बेटा कि अगर ये हमने कोई सर्कल खींचा है तो उस सर्कल की सभी रेडियस क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती है ना। तो इस प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल OC रेडियाई है ये, और दूसरा OB इक्वल OD ये भी क्या बेटा हमारा रेडियाई है। अब देख रहे हैं बेटा कि इसमें हम तीन साइडें पा गए, किसी ट्रायंगल की तीन साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीन साइडों के इक्वल है। तो यहाँ SSS रूल्स से हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। इसलिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए बेटा तो हम सबको पता है कि इसके ऑल करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग करेस्पॉन्डिंग पार्ट में हमें जिनको इक्वल दिखाना है उन्हीं को लेंगे। तो हमें दिखाना है कि एंगल AOB इक्वल COD। तो CPCT से बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल COD बाई CPCT। और ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुआ है बेटा वो हुआ है बाई SSS। ठीक है, तो आप लोग को थ्योरम 10.1 आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए बेटा, थ्योरम 10.1 आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम 10.2 पर और देखते हैं कि थ्योरम 10.2 हमसे क्या कह रहा है। चलिए बेटा, थ्योरम 10.2 में देख रहे हैं कि क्या लिखा हमें, इफ the angle subtended by the chord of a circle at the center are equal then the chord are equal। कितनी अजीब सी बात है ना
पीछे भी हम यही सारी चीजें प्रूफ करके आए। वहां क्या था कि अगर कर्ड इक्वल है तो किसी सर्किल के सेंटर पे क्या करेंगे, एंगल इक्वल बनाएंगे। लेकिन यहां दे रहा है कि बेटा कि अगर किसी सर्किल के हम दो कर्ड ले लें और उनसे सेंटर पर इक्वल एंगल बन रहा हो तो वो दोनों कर्ड भी क्या होंगे, आपस में लेंथ में इक्वल होंगे। आइए इसको मैं डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। ये जैसे कि उन्होंने बोला कि ये कोई आप सर्कल ले लीजिए, सर्कल में के सेंटर पे दो इक्वल एंगल बना दीजिए ऐसे, एक एंगल ये बना दिया मैंने और एक एंगल मैंने ये बना दिया। अब उन्होंने ये बोला कि आप ये जो दोनों एंगल बनाए हैं और ये दोनों इक्वल है, यानी ये वाला ओ इसका नाम दे दूं, इसका ए दे दूं, इसका बी, इसका सी और इसका डी। तो ये बोले हैं कि अगर एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी के, तो इनसे मिलने वाले जो कर्ड हैं ए बी और वो सी डी इक्वल लेंथ के होंगे। मैं फिर से एक बात को रिपीट करता हूँ इजी वे में। ये कह रहा है कि अगर किसी सर्किल में कर्ड द्वारा बनाए गए दो एंगल इक्वल है सेंटर पे, तो वो कर्ड की लेंथ भी इक्वल होगी। यानी हमें गिवन है कि अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये कर्ड ए बी इक्वल सी डी होगा। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेम वही बात करेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है इसमें, अब ए बी इक्वल सी डी। पिछले वाले में क्या था, एंगल प्रूव करना था जबकि ये दोनों इक्वल दिए थे। अब हमें ये प्रूव करना है। चलेंगे प्रूफ पे, तो प्रूफ पे चलेंगे बेटा। तो सबसे पहले वही काम, दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इसमें हमें क्या क्या गिवन है बेटा, ए बी इक्वल होगा ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ओ ए इक्वल ओ सी, ये हमें गिवन है। या बोल सकते हैं कि ये रेडियाई है। क्या है, रेडियाई है। और आप सबको पता है किसी सर्किल की रेडियस चाहे कितनी भी खींच दें, 1 2 3 4 5 10 20 50, सारों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। दूसरे नंबर पे हमें दे रखा है बेटा कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, ये दे रखा है, ये हमें गिवन है बेटा। और दूसरी चीज, रेडियस ओ बी इक्वल ओ डी होगा, ये भी रेडियस है ओ बी इक्वल ओ डी, ये क्या है, ये भी रेडियाई है। अब देखो बेटा इनमें तीन चीजें मिल गई जो एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के बिल्कुल इक्वल है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ डी बाई एस ए एस, दो साइड और एक एंगल के थ्रू ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे। और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो मैंने बताया था कि उन दोनों की सभी करस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल सी डी बाई सी पी सी टी, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो आप लोग थ्योरम 10.2 नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम 10.3 पे। चलिए आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अगर आप लोगों ने थ्योरम 10.2 नोट कर लिया होगा तो अब हम लोग बढ़ते हैं थ्योरम 10.3 पर और देखते हैं कि थ्योरम 10.3 हमसे क्या बोल रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बेटा दे रखा है थ्योरम 10.3 में कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। सिंपल सी बात है बेटा, ये इसकी लैंग्वेज अजीब सी है, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। बेटा इसने बोला है कि अगर हम कोई सर्किल ले लें और उसकी एक कोई कर्ड खींचें, और कर्ड खींचेंगे बेटा और उस कर्ड पे उसके सेंटर से बेटा क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा बेटा। तो आइए देखते हैं बेटा कि ये क्वेश्चन क्या है और किस तरह से करेंगे। तो हम इसको आप लोगों को बेसिकली डायग्राम के हेल्प से समझाते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए बेटा, तो डायग्राम पहले हम बना लेते हैं और फिर समझते हैं एक बार और ये क्या रहा है। ये बोला है कि आपने कोई एक सर्कल खींच लिया और उस सर्किल का आपने कोई एक कार्ड ले लिया ए एंड बी, ए बी ले लिया। अब आप इसके सेंटर से आप इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए एम, मान लीजिए, सॉरी ओ एम।
ठीक है। तो ये OM लाइन जो क्या कर रही है, इस कर्ड को AM इक्वल MB दो इक्वल पार्ट में बांट रही है। हमें यही प्रूफ करना है। यानी हमसे ये बोला गया है कि अगर किसी सर्किल में एक कोई कर्ड खींच लें और उस कर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो कर्ड दो इक्वल पार्ट में बट जाएगा। कितना इजी है बेटा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव AM इक्वल MB। अब बेटा हम इसको प्रूफ करने चलेंगे तो चलते हैं प्रूफ पर। प्रूफ पर चलने से पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं बेटा हमें क्या करना होगा, ज्वाइन करेंगे O से A को और O से B को, ज्वाइन OA एंड OB हमने ज्वाइन कर दिया बेटा कंस्ट्रक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पर दो ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे AOM और BOM। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल AOM एंड BOM। अब इसमें देख लेते हैं बेटा हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है बेटा कि OA इक्वल OB क्योंकि रेडियस है, OA इक्वल OB क्या है, रेडियाई है। दूसरा हमें देखना है बेटा कि एंगल OMA, एंगल OMA इक्वल एंगल OMB इक्वल 90 डिग्री ईच। सब क्या बेटा 90 डिग्री है। और OM जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और OM इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो OM इक्वल OM ये क्या हो गए हमारा कॉमन हो गए। अब इसलिए हम यह लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOM बाई साइड एंगल साइड। अब अगर ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल OMA का सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट OMB ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं AM इक्वल BM प्रूव्ड। और यही किसके थ्रू हुआ है बेटा, ये बाई CPCT। आप लोग इसको नोट कर लीजिए बेटा। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले थ्योरम पे। चलिए बेटा आप लोग इस थ्योरम को नोट कर लिए होंगे तो बढ़ते हैं अगले थ्योरम पे और देखते हैं कि अगला थ्योरम हमसे क्या बोल रहा है। चलिए बेटा थ्योरम 10.4 देखते हैं क्या कह रहा है। बेटा 10.4 जो है बिल्कुल 10.3 का ही एक नया वर्जन है जिसको हम लोग क्या करेंगे प्रूव करने चल रहे हैं। बेटा इसमें क्या बोला है कि बोला है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू अ सेंटर ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सिंपल सी बात है बेटा। इसमें क्या बोला है कि अगर ये कोई सर्कल है और आपने इस सर्कल का कोई एक कॉर्ड ले लिया है A और B और इसके बिल्कुल बीच में बिल्कुल मिडिल में आप अगर कोई एक पॉइंट M लेकर के इसके सेंटर से बिल्कुल आप इसको मिलाते हैं बेटा तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। आई मीन OM जो होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा किसके, OM जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा AB के। ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल OMA इज इक्वल्स एंगल OMB 90 डिग्री। सेम वही काम करेंगे बेटा टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल OMA इक्वल एंगल OMB इक्वल 90 डिग्री। चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। तो प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे O से A को और O से B को ज्वाइन कर देंगे। समझ में आई बात। तो ज्वाइन OA इक्वल OB सॉरी एंड OB। अब ले लेते हैं दो ट्राइंगल कौन सा OMA, ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB।
दो ट्राइंगल ले लेंगे बेटा और देख रहे हैं बेटा कि हमें गिवन है कि AM इक्वल BM, AM इक्वल BM, गिवन है हमें OA इक्वल OB, ये बेटा रेडियाई है। और अगला बेटा हमें ये भी पता है कि OM क्या है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, यानी OM इक्वल OM कॉमन है बेटा, इसलिए ट्राइंगल OAM इक्वल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कौन सा, OMB ले लेंगे। अब अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए बेटा तो हम सबको पता है क्या कर सकते हैं, इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल OMA इक्वल OMB। अभी तो ये प्रूफ हुआ कि दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ कि 90 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं बेटा कि AB एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल फॉर्म होते हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर से। बट अगर ये दोनों इक्वल है बेटा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको भी x मान लें, इसको भी x मान लें, ठीक है। अगर हम इन दोनों को x मान के करें बेटा तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल 180 डिग्री, तो x इज इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला भी एंगल 90 है, ये वाला भी एंगल 90 है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।